यह आदमी जो अभी अभी राष्ट्रपति चुना गया था, अभी सत्ता की कुर्सी पर बैठा भी नहीं था कि उसने सबसे पहले उस औरत से तलाक मांग लिया जिसने उसे शिखर तक पहुंचाने में अपना सब कुछ लगा दिया था। लेकिन जो औरत अब फर्स्ट लेडी बनने वाली थी, उसकी प्रतिक्रिया रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पति की इस बात पर शू येन पूरी तरह शांत रही। उसे चिंता अपने टूटते रिश्ते की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि तलाक से उसके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। परिवार के लोग हैरान रह गए। यह रिश्ता पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साझेदारी जैसा लग रहा था। मिन जे ने पत्नी से पूछा, तुम ये भी नहीं जानना चाहती कि मैं तलाक क्यों चाहता हूँ? उसके स्वर में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। वह बोला, मुझे यह सब उद्घाटन समारोह से पहले ही सार्वजनिक करना होगा, ताकि कोई यह न कहे कि मैं वोटों के लिए नाटक कर रहा हूँ। कार में उसकी सचिव ने कहा, सर 20 साल का रिश्ता यूं ही खत्म मत कीजिए। लेकिन मिंजे ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इन्हीं 20 सालों ने मुझे थका दिया है। वह अपनी पत्नी के बनाए चाय से भी घृणा करने लगा था, क्योंकि अब वह चाय प्यार नहीं बल्कि कैद का प्रतीक लगने लगी थी। फिर उसने एक और बम गिराया, एक पुराने हिट एंड रन केस की जांच करो। लगता था इस तलाक के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था। उधर घर में ली हुआ जेन नाम की औरत बेचैनी से घूम रही थी। वह इस पूरे तूफान की असली वजह थी। वह चुपचाप हर कोने को देख रही थी। उसकी आंखों में डर और चौकसी थी। रात गहरी थी। छोटी शाओयू अपने कमरे में एक हार से खेल रही थी, जैसे किसी बीती याद को महसूस कर रही हो। ली हुआ जेन मोबाइल की रोशनी में कुछ खोज रही थी कि तभी लिविंग रूम की बत्तियां जल उठीं। शाओयू उसके सामने खड़ी थी। ली हुआ जेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें मेरे बनाए बिस्कुट पसंद आए? पर शाओयू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ कर क्या रही हो? ली हुआ जेन बोली, मैं अपनी खोई हुई चेन ढूंढ रही हूँ। शाओयू के चेहरे पर घबराहट झलक उठी। उसने हाथ जेब में डाल लिया। ली हुआ जेन समझ गई, वही चेन शाओयू के पास है। दोनों में झगड़ा हो गया। वे लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। शाओयू लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। घर की दरार अब खून की त्रासदी में बदल चुकी थी। अस्पताल में परिवार फिर एकत्र हुआ, पर माहौल बर्फ से भी ठंडा था। शू येन ने सबसे पहले यह पूछा, क्या मेरी बेटी को अस्पताल में कोई विशेष सुविधा दी गई है? लोग स्तब्ध रह गए। बेटी मौत से जूझ रही थी और माँ अब भी राजनीतिक छवि की चिंता कर रही थी। वार्ड में पति पत्नी का झगड़ा और बढ़ गया। शू येन बोली, मेरी सावधानी और अनुशासन ने ही तुम्हें राष्ट्रपति बनाया। पर मिंजे ने जवाब दिया, मैं डूताए ह्यून कानून लाना चाहता हूँ, जिसका संबंध 9 साल पहले की आग से है। शू येन बोली, बीते कल को भूलो, राजनीति भविष्य से बनती है। मिंजे ने तंज कसा, तुम अपनी बेटी के चेहरे का निशान देखकर डर जाती हो, पर दूसरों की मौत तुम्हें छूती तक नहीं। यह सुनकर शू येन भड़क उठी। उसने ताना मारा, तुम्हारा अफेयर ही हमारी बेटी की चिंता का कारण है, और चेतावनी दी, जो भी करो बस पकड़े मत जाना। इसी बीच जब शाओयू होश में आई, उसने पिता से कहा, मैंने तुम्हें और ली हुआ जेन को साथ देखा है। वह हार उठाकर बोली, क्या यह तुम्हारा प्यार है? उसकी आंखों में टूटे विश्वास की चुभन थी। मिंजे के पास कोई जवाब नहीं था। वह बोला, मैं और तुम्हारी माँ तलाक ले रहे हैं। शायद यही उसकी मजबूरी थी। लेकिन तभी खबर आई, ली हुआ जेन अचानक गायब हो गई। शू येन अस्पताल पहुंची, पर डॉक्टर ने कहा, हम रोगी की निजता का सम्मान करते हैं। पहली बार इस शक्तिशाली औरत ने अपने अधिकारों की बेबस सीमा महसूस की। वह अस्पताल में दौड़ती रही, सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। उसका हाथ घायल हो गया। पार्किंग में वह अकेली थी। पति की कार दूर जाती दिखी। बूढ़ी नौकरानी ने उसका जख्म साफ किया। शू येन बोली, बचपन के जख्म मिटते नहीं, वे हमारे साथ बड़े होते हैं। यह वाक्य मानो बेटी के लिए भी था और खुद उसके लिए भी। कुछ पल की कमजोरी के बाद वह फिर दृढ़ हो गई। जाओ, मेरे पति को कपड़े पहुंचा दो, नौकरानी बोली। मुझे विश्वास है आप सब संभाल लेंगी। और शू येन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद यही उसका एकमात्र सुकून था। उधर मिंजे एक पुराने ढाबे पहुंचा, जहां उसका अतीत छिपा था। दीवारों पर पुराने फोटो लटके थे, जब वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था। ढाबे की बूढ़ी औरत उसकी माँ जैसी थी। वह चुपचाप नूडल्स खाता रहा, मानो अपने पुराने खुद को खोज रहा हो। तभी एक वकील कांग सन हो वहां पहुंचा। वह पुराने साथी की रिहाई की बात करने आया था। एक साथी अब राष्ट्रपति बन गया था, दूसरा जेल में सड़ रहा था। मिंजे ने कुछ नहीं कहा, बस पैसे रखे और बोला, अपना ख्याल रखना। उसकी आत्मा अब किसी भी राजनीति से गहरी थी। अस्पताल लौटने पर शाओयू ने माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ कि आप पापा से तलाक ले लो। यह सुनकर शू येन का दिल टूट गया। जिस बेटी के लिए वह यह सब सह रही थी, वही अब उसका आखिरी सहारा छीन रही थी। वह बोली, कभी नहीं। लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। कुछ दिन बाद थकी हुई शू येन बेटी को लेकर कार में निकली। बेटी मोबाइल पर पढ़ रही थी। यह परिवार तो पाखंडी है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हर शब्द तीर की तरह दिल में धंस रहा था। अचानक बेटी चिल्लाई। शू येन ने स्टीयरिंग घुमा दिया। एक जोरदार ब्रेक की चीख और कार रोड डिवाइडर से जा टकराई।
क्या यह हादसा एक माँ की टूटी हुई हिम्मत का नतीजा था, या बेटी की उस कड़वी बात का जवाब, माँ अब तलाक ले लो? यह दुर्घटना इस बिखरे परिवार को अब किस गहराई में डुबो देगी, यह कोई नहीं जानता।